हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कीवर्ड्स, पाइथन कीवर्ड्स के बारे में। तो पाइथन में जो कीवर्ड्स होता है उनका जो मीनिंग है वो पहले से ही डिक्लेयर किया गया है, उनके जो फंक्शंस है पहले से ही डिक्लेयर किए गए। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, उनका अलग से काम, अलग से मतलब पहले से ही लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है, मीन्स इनबिल्ट किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट कीवर्ड करके जो है दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे कीवर्ड डॉट KW यानी कि कीवर्ड लिस्ट। इस तरीके से जैसे आपने एंटर किया तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो है कीवर्ड का जो है पूरा का पूरा लिस्ट अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। देखिए, आपके पास ये जो 3 कीवर्ड पहले दिए हुए हैं, फॉल्स, नन और ट्रू। तो आपके पास फॉल्स का F कैपिटल है, नन का N कैपिटल है और ट्रू का T कैपिटल है। इसके अलावा आप जितने भी कीवर्ड्स हैं आप सभी को देख सकते हैं, सबका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है सबका स्मॉल ही है। तो मीन्स अगर आप पाइथन में कीवर्ड्स की जब बात करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे ही यहाँ पे स्मॉल होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़ के, फॉल्स, नन और ट्रू को। कीवर्ड्स हमारे अल्फ़ाबेटिक करैक्टर ही यूज़ होंगे, यहाँ पे सारे के सारे स्मॉल में होंगे, सिर्फ 3 ट्रू, नन और फॉल्स ये कैपिटल में रहेंगे। पाइथन में हमारा स्विच कंसेप्ट नहीं होता है, उस वजह से यहाँ पे आप स्विच नहीं देख पा रहे। यहाँ पे हम डू वाइल लूप का यूज़ भी नहीं करते हैं और हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को बताने के लिए इंट, फ्लोट या इस प्रकार के जो और डाटा टाइप होते थे उनको भी यूज़ नहीं करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे। मीन्स हमारे पास यहाँ पे इंट, फ्लोट, डू वाइल, स्विच इस प्रकार का कोई भी जो कीवर्ड है वो देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से जो है आपके ये कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल्स की, जैसे कि हमने कोई वेरिएबल, अगर हम किसी और लैंग्वेज में बात करते तो हम बताते थे कि ये इंटीजर टाइप का है, लेकिन पाइथन में हमें वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मीन्स अब मैं वेरिएबल का टॉपिक जो है आपको साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वेरिएबल जैसे कि हमने कोई वैल्यू x = 10, हमने 10 वैल्यू जो है मान ली। अगर हम चेक करते हैं कि हमारा जो x है वो किस टाइप का है, तो आप यहाँ पे टाइप ब्रैकेट में x इस प्रकार से लिखेंगे, ये देखिए, तो ये बता देगा आपका कि ये इंटीजर टाइप का है। हमें इंट x लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे y = ट्रू लिखा, ये देखिए, तो आपका जो है ट्रू का कलर जो है वो अलग आया क्योंकि ये आपका कीवर्ड है। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये किस टाइप का है, टाइप y। तो ये आपका बूलियन यानी कि जो आपकी वैल्यू है ट्रू एंड फॉल्स यानी कि 0 एंड 1। तो ये जो 0 एंड 1 वैल्यू है ये बूलियन टाइप की वैल्यू है, इस वजह से इसका जो टाइप है, इसकी जो क्लास है वो बूल करके यानी कि बूलियन जो है रिप्रेजेंट हुई। अगर हम यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि z = मैंने यहाँ पे 6.6 करके जो है लिख दिया, तो अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे टाइप z, ये देखिए फ्लोट, क्योंकि जो हमारी डेसिमल वैल्यू है उसे हम फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं या फ्लोट करके जो है जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पाइथन है वो खुद वेरिएबल के टाइप को जो है बता देता है, हमें वो चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो इंटीजर टाइप का है, कि वो बूलियन टाइप का है, कि वो फ्लोट टाइप का है। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ ही असाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा है। अभी जैसे कि मैंने लिखा a = 10, b = 20, c = 30। तो देखिए 3 वेरिएबल हैं। अगर मैं इनको एक साथ प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट में a, b, c। तो मेरे 3 वेरिएबल जो एक साथ प्रिंट हो गए। लेकिन अगर मैं इन 3 वेरिएबल्स को एक साथ ही एंटर करना चाहता हूं, जैसे कि अब a, b, c तो हो गया, अब मैं अगले वेरिएबल्स की डिमांड करता हूं यहाँ पे। जैसे कि हमने पहला वेरिएबल माना d, उससे अगला वेरिएबल e और उससे अगला वेरिएबल f।
3 वेरिएबल मैंने एक साथ बता दिए। जो चीज़ अभी मैं a = 10 लिख रहा था, b = 20 लिख रहा था, c = 30 लिख रहा था, अब मैंने 3 चीज़ें यानी कि a b c यानी कि d e f मैंने अलग वेरिएबल दिए आपको समझाने के लिए। अब मैं 3 वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है 2, 4, 6 मैंने वैल्यू भी अलग दी, एंटर किया। अब मैं इन 3 वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे c, d, d, e, f। अगर मैं c लिखूंगा तो ये प्रीवियस वैल्यू को उठाएगा। ये देखिए आपके पास इस प्रकार से जो है सारे वेरिएबल आ गए। अभी जैसे मैं c करके लिख रहा था, चलो उस एग्जाम्पल को भी समझा देता हूँ, वैसे एग्जाम्पल मिक्स हो जाना था। मैंने यहाँ पे लिखा c, e। तो आपका c और e की क्या वैल्यू है आप देखेंगे, यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो है 30 और e की वैल्यू जो है वो है 4। मैंने जैसे ही एंटर किया देखो 30, 4। अब ये तो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू का एग्जांपल दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू की बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x = एप्पल इस प्रकार से मैंने बता दिया, y = यहाँ पे हमने ऑरेंज इस प्रकार से बता दिया। अगर मैं यहाँ पे x और y दोनों को एक साथ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट में x, y, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए तो आपका जो आउटपुट है वो इस प्रकार से जो है अपीयर हो जाएगा। तो आपको इस टॉपिक में मैंने 2 चीज़ें बताई, एक तो कीवर्ड और दूसरा वेरिएबल को कैसे हमने डिक्लेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।